जय हिंद। देखिए यहाँ पर हिंदी के पेपर में क्वेश्चन नंबर 29वां पूछा जाएगा। लिखा होगा निम्नलिखित में से किसी एक पर निबंध लिखिए और ये 7 नंबर का पूछा जाएगा। यहाँ पर 5 निबंध होंगे, इन पांचों में से आपको एक पर निबंध लिखना होगा। तो देखिए आज की वीडियो में यहाँ पर आप लोगों को बताने वाले हैं कि पर्यावरण प्रदूषण पर आपको निबंध कैसे लिखना है बोर्ड एग्जाम की कॉपी में, कौन सी गलती नहीं करना है जिससे आपका टाइम भी बचेगा और अच्छी तरीके से फुल के फुल मार्क मिलेंगे। और वीडियो के आखिरी में बताऊंगा कि जो यहाँ पर निबंध कतई भी नहीं आता है तो उसको कैसे लिखना है जिससे उसमें भी आपको फुल के फुल मार्क मिले। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, तभी समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। और ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये पूछा जाने वाला टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, ऊपर देखिए प्रश्न नंबर कितना था, 29वां। तो ऊपर आपको काले पेन से डालना। बोर्ड एग्जाम में ध्यान रखना काले और नीले ही पेन यूज़ करना है, अदर और कोई पेन नहीं यूज़ करना है। तो सबसे पहले ऊपर डालना है। और जब भी निबंध लिखोगे तो न्यू पेज से लिखना, ध्यान रखना किससे, न्यू पेज से लिखना, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर ऊपर डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 29। अब देखिए कोई भी प्रश्न नहीं उतारना है। अब देखिए 5 निबंध होते हैं, पांचों में से जैसे हमें बी वाला पता है, पर्यावरण प्रदूषण पर पता है, तो क्या करना है, बी यहाँ पर ऐसे डाल देना है और यहाँ पर बड़ा बड़ा डाल देना काले पेन से पर्यावरण प्रदूषण। दूसरा होता जैसे स्वदेश प्रेम होता, नारी सशक्तिकरण होता, विज्ञान वरदान या अभिशाप होता, वन महोत्सव होता, कोई भी होता, यहाँ पर ऐसे डाल देते, ठीक है, काले पेन से। देन उसके बाद में क्या करना है, एक लाइन छोड़ने के बाद लिखना रूपरेखा। अब देखिए रूपरेखा में क्या लिखा जाता है, जो हेडिंग आपको बताना होगा निबंध में वही सारी हेडिंग रूपरेखा में आ जाती हैं। तो जैसे देखिए यहाँ पर प्रस्तावना हो गया, प्रदूषण का अर्थ हो गया, प्रदूषण के प्रकार हो गया, प्रदूषण से होने वाली हानियाँ हो गया, प्रदूषण समस्या का समाधान हो गया और उपसंहार हो गया। वीडियो के आखिरी में बताऊंगा जी उपसंहार क्या होता है, तो सारी चीज़ें बताऊंगा, ध्यान से वीडियो को देखना। अब एक एक टॉपिक पर बात करेंगे और अच्छी तरीके से बताऊंगा, इससे बड़ा भी नहीं लिखना, इससे छोटा भी नहीं लिखना है, ठीक है। तो पहला हमें रोमन अंकों में लिखना है, तो यहाँ पर रोमन अंकों में ऐसे डाल देना पहला। देन प्रस्तावना काले पेन से हेडिंग डालना है। देन नीचे लिखना है, ध्यान रखना प्रदूषण एक गंभीर और वैश्विक समस्या है। जो प्रदूषण है ये एक गंभीर और वैश्विक समस्या है, यह प्रतिदिन बढ़ती जा रही, जो ये प्रदूषण है ये प्रतिदिन बढ़ती जा रही, जिसके कारण मानव जीव जंतुओं को कई प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। अब देखिए कुछ गलत हो जाए तो एक बार काटना है, ज़्यादा उसको हाईलाइट भी नहीं करना, ये आपको ध्यान रखना है। तो कैसे लिखना है प्रस्तावना में, प्रदूषण एक गंभीर और वैश्विक समस्या है, यह प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, जिसके कारण मानव जीव, जो मानव जैसे हम सभी लोग हो गए, जीव जंतु जैसे पशु पक्षी या शेर, कोई भी चीज़ें जीव जंतुओं में आ जाते हैं, सांप, ये सारी चीज़ें जीव जंतुओं को कई प्रकार की घातक बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है, इसमें प्रस्तावना में लिखना। प्रस्तावना का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए प्रस्तावना का मतलब होता है इंट्रोडक्शन, परिचय देना किसी के बारे में, ठीक है। देन दूसरी हमारी हेडिंग पड़ेगी जो मैंने रूपरेखा में बताई थी, प्रदूषण का अर्थ। अब प्रदूषण का अर्थ में कैसे लिखना, देखिए प्रदूषण यहाँ पर पर्यावरण में दूषक पदार्थों के कारण प्राकृतिक संतुलन में यहाँ पर पैदा होने वाले दोष को प्रदूषण यहाँ पर कहते हैं। अब देखिए क्या होता है, प्रदूषण का अर्थ क्या होता है, पर्यावरण, जो पर्यावरण का मतलब होता है परिधन आवरण, मतलब जो हमारे चारों तरफ सभी चीज़ें दिख रही हैं ये सभी क्या है, पर्यावरण है। पर्यावरण में जो दूषक पदार्थ के कारक, जो कारक होते हैं प्राकृतिक संतुलन में, यहाँ पर क्या करना, संतुलन में पैदा होने वाले दोष को क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रदूषण कहते हैं। उसके बाद में आगे लिखना, इसी में प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ है क्या, वायु जल मिट्टी में अवांछित पदार्थ के कारण दूषित होना, ये सभी प्रदूषण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, वायु जल जैसे मिट्टी हो गई में अवांछित पदार्थों के कारण जो दूषित होना, बस यही प्रदूषण का अर्थ हो गया। सिंपली सा, इससे ज़्यादा कठिन नहीं लिखना है, ठीक है। अगली हमारी हेडिंग पड़ेगी तीसरी, प्रदूषण के प्रकार। अब देखिए प्रकार में बहुत सारी चीज़ें लिख सकते हैं, इसको जितना भी बढ़ा चढ़ा कर लिखोगे वो कम ही होता है, तो हमें ज़्यादा बड़ा नहीं लिखना क्योंकि 7 नंबर का पूछा जाता है, तो 7 नंबर के हिसाब से लिखना। 9 नंबर का पूछा जाए तो थोड़ा प्रदूषण के प्रकार में बढ़ा देना। अब देखिए इसमें बढ़ाना कैसे अभी बताऊँगा। प्रदूषण के प्रकार, तो देखिए प्रदूषण मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं, जैसे जल प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया, भूमि प्रदूषण जिसको मृदा प्रदूषण भी कहते हैं, और ध्वनि प्रदूषण हो गया। अब देखिए जैसे 9 नंबर का पूछा जाए तो इसमें प्रदूषण के प्रकार में थोड़ा थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर लिख देना। जैसे जल प्रदूषण क्या होता है, जैसे कारखानों से निकलने वाला जो गंदगी होती है नदियों में जाती है, इससे जल प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण कैसे होता है, जैसे यहाँ पर मोटर गाड़ी जो यहाँ पर हवा निकल, जो यहाँ पर गंदगी जो हवा निकलती है, या फिर जो चिमनियों द्वारा हवा यहाँ पर जो
गैस निकलती है, ये सारी चीज़ें क्या है, वायु प्रदूषण होती है। भूमि प्रदूषण जैसे यहाँ पर देखिए कचरा ज़्यादा होना नदियों में या जाना, या फिर यहाँ पर जैसे पेड़ों की कटाई ज़्यादा होना, तो ये भूमि प्रदूषण होता है। ध्वनि प्रदूषण जैसे यहाँ पर हार्नों को बजाना, तेज लाउड स्पीकरों को बजाना, ये सभी ध्वनि प्रदूषण के अंतर्गत आते हैं। तो इसको बढ़ा चढ़ा कर भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद में प्रदूषण से यहाँ पर होने वाली हानियाँ। अब इसमें हानियाँ बताना है कि क्या क्या हानियाँ हो सकती है प्रदूषण से। तो देखिए प्रदूषण मानव के साथ साथ यहाँ पर क्या है, प्रदूषण मानवों के साथ साथ जीव जंतुओं और वनस्पतियों सभी को प्रभावित करते हैं। जो प्रदूषण से हानियाँ किससे होती हैं आपको भी पता होगा, हमें भी होगी, साथ साथ जीव जंतु जैसे जीव जंतु हो गया या पेड़ पौधे हो गए, सभी को क्या करते हैं, प्रदूषण से हानियाँ ही होती हैं, प्रभावित करते हैं। तो इस प्रकार से एक ये पेज हो गया। उसके बाद में अब दूसरे पेज में हमें क्या लिखना है, इसी में इससे कई बीमारियाँ उत्पन्न हो रही हैं। यह मिट्टी के यहाँ पर क्या है, मिट्टी के कटा हुआ यहाँ पर अवसादन का भी कारण भी बन सकता है। तो इस प्रकार से आपको इसमें लिखना, बहुत सिंपल सा है, इसी प्रकार से लिखना है जैसे मैंने बताया। छोटी छोटी हेडिंग लिखना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना, टाइम भी बचेगा, नंबर भी मिल जाएंगे। अब चलते हैं यहाँ पर, जैसे निबंध आपको कतई नहीं आ रहा है तो उसको कैसे लिखना है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या करना है। अब जैसे देखिए आपको पता नहीं है तो निबंध लिखने यहाँ पर लिखते समय तीन चीज़ें आपको ध्यान रखना, कोई भी निबंध आ जाए। सबसे पहले क्या यहाँ पर प्रस्तावना, फिर उसके बाद में क्या आता है मध्य भाग। अब आप लोग सोच रहे होंगे ये मध्य भाग कहाँ से आ गया। देन होता है उपसंहार, क्या होता है, उपसंहार। ये तीन चीज़ें मेन चीज़ें ध्यान रखना, समझ लो आपका निबंध कोई भी एक भी नंबर नहीं काट सकता। पहले प्रस्तावना, मध्य भाग और उपसंहार। अब इसको विस्तार से कैसे लिखना है, जैसे आपको निबंध याद भी नहीं है और आ गया कोई दूसरा आ गया तो कैसे लिखना। सबसे पहले प्रस्तावना। अब प्रस्तावना में आपको परिचय देना होगा किसी के बारे में, जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप के बारे में पूछा गया तो उसके बारे में बताना कि विज्ञान क्या है। विज्ञान तो आपको पता होगा, ये उपकरणों से सारी चीज़ें, इसी प्रकार से आप बढ़ा चढ़ा कर लिख देना इसमें प्रस्तावना में। देन यहाँ पर मध्य भाग। अब मध्य भाग में क्या होता है, जैसे विज्ञान वरदान या अभिशाप पर आ गया, आपको पता नहीं है तो यहाँ पर देखिए इसमें उसी में मिल जाता है। विज्ञान वरदान के रूप में मध्य भाग में क्या लिखा जाता है, जो कारण होते, निवारण होते, हानि होते, प्रकार होते हैं, ये सारी चीज़ें किस में आते हैं, अर्थ होते हैं, ये सभी चीज़ें मध्य भाग में आते हैं। अलग अलग टॉपिक से अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे कारण क्या हो गया, जैसे आप रख लो कि जैसे आप हो और आप बुखार आ गया, स्कूल किस कारण नहीं गए, पूछा गया कि टीचर ने पूछा कि स्कूल किस कारण नहीं गए तो आपने कहा बुखार आ गया, तो क्या है, वह एक कारण है। तो उसी प्रकार से प्रस्तावना में परिचय देना होगा, मध्य भाग में कारण, निवारण, हानियाँ, ये सारी चीज़ें उससे संबंधित। जैसे विज्ञान वरदान होता, विज्ञान वरदान या अभिशाप होता तो प्रस्तावना में उसका परिचय दे देते। देन मध्य भाग में विज्ञान से होने वाली हानियाँ, फिर विज्ञान से होने वाले लाभ ये क्या होते, या फिर विज्ञान वरदान के रूप में, विज्ञान अभिशाप के रूप में, इस प्रकार से उपसार ये आखिर में लिखा जाता है। इसमें बताना होता है कि अभी तक इसमें क्या हो गया है और कुछ अपने मत देने होते हैं, ये आपको इसमें उपसंहार में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें समझ लो, तीन चीज़ें भूलना नहीं, चाहे जो भी निबंध हो। प्रस्तावना मध्य भाग में कारण, निवारण, हानियाँ, ये सभी चीज़ें मध्य भाग में लिखी जाती हैं और आखिरी में उपसंहार। उपसंहार बस ये तीन ही चीज़ें देखेगा एग्जामिनर, आपको फुल मार्क दे देगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं आगे निबंध की ओर। हमारा अगला टॉपिक यहाँ पर था, हेडिंग थी पांचवी, प्रदूषण से समस्या का समाधान। अब इसमें समस्या का समाधान कैसे हो सकता है, तो प्रदूषण से समस्या के समाधान में अपशिष्ट संचय यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्बनिक पदार्थ, खाद, यहाँ पर जो खाद का या क्या है, खाद का प्रयोग करके मृदा प्रदूषण कम कर सकते हैं। उसके बाद में धातुओं और प्लास्टिक का पुनर्चक्रण, प्लास्टिक का पुनर्चक्रण मतलब दोबारा में प्रयोग लाना कर सकते हैं। कोयले व डीजल के जो यहाँ पर इंजनों का कम उपयोग करके यहाँ पर भी प्रदूषण कम किया जा सकता है। इस प्रकार से प्रदूषण की समस्या का समाधान में लिख सकते हैं। बस बहुत सिंपल सा होता है कि प्रदूषण से समस्या के समाधान में अपशिष्ट संचय महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। कार्बनिक जैसे पदार्थ, खाद का प्रयोग करके मृदा प्रदूषित यहाँ पर प्रदूषण कम कर सकते हैं। धातुओं और प्लास्टिक का पुनर्चक्रण कर सकते हैं और यहाँ पर कोयले व डीजल के इंजनों का कम उपयोग करके यहाँ पर भी प्रदूषण कम किया जा सकता है। इस
इस प्रकार से समाधान में लिखना है। आखिरी में आता उपसंहार। अब देखिए उपसंहार प्रस्तावना मैंने अभी बताया कि ये दो चीज़ें नहीं भूलना है। मध्य भाग में ये सारी चीज़ें आती हैं, समाधान, हानियाँ हो गई, ये सारी चीज़ें मैंने जो बताया, प्रकार, अर्थ और यहाँ पर देखिए हानियाँ, ये सभी मध्य भाग में आती हैं। ठीक है, आखिरी में उपसंहार आता है। तो इसमें कैसे लिखना, न्यायालय द्वारा प्रदूषण फैलाने वाले यहाँ पर उद्योगों को महानगरों से बाहर ले जाने का आदेश दिया गया है और आम नागरिकों को भी क्या है इन कार्यक्रमों में सहयोग देना चाहिए और प्रदूषण को रोकने के लिए यहाँ पर अधिक से अधिक वृक्षारोपण करें। बस इस प्रकार से लिखना, ज़्यादा बड़ा भी नहीं लिखना। जो आपके बोर्ड एग्जाम में 7 नंबर का पूछा जाए तो 1.5 पेज से ऊपर नहीं लिखना है। जैसे यहाँ पर 9 नंबर का पूछा जाए तो थोड़ा बढ़ा देना, भले ही इतना बड़ा लिख दोगे तब भी फुल के फुल नंबर मिलेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।